हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी स्टडी गो 2.0। आज का टॉपिक दोस्तों है सर्वनाम। जानते हैं सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या कह सकते हैं जो जो संज्ञा की जगह पे जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसी को प्रोनाउन वर्ड बोला जाता है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जो पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा या खुद के लिए या दूसरे के लिए प्रयोग में किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए। यानी कहने का मतलब जो मैं और हम हैं वो वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम और आप सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह वह वे हैं जो किसी के बारे में बात करने के लिए बताते हैं। यानी यह वह वे जो शब्द हैं किसी के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। चलिए उनको जान लेते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसके जो उपभेद हैं सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, सबसे पहले उसकी परिभाषा को समझते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाले, लिखने वाले खुद के बारे में बताने के लिए किया जाता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारी, हम, हमारा, हमें आदि। तो ये सब जो हैं क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे मैं स्नान कर रहा हूँ। मेरा जो वर्ड है दोस्तों ये है उत्तम पुरुष का उदाहरण। मेरा शहर जोधपुर है। मध्यम पुरुष देखते हैं क्या होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुझको, तुझे, तू आदि। मध्यम पुरुष के कुछ अन्य उदाहरण चलिए जानते हैं। मध्यम पुरुष के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। मध्यम पुरुष के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद हो। तो इस तरह से मध्यम पुरुष के उदाहरण हमने देखे। अगला उदाहरण जो है वो अन्य पुरुष का है। तो जानते हैं अन्य पुरुष के परिभाषा क्या है, फिर इसके उदाहरण समझते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है, जैसे जो थर्ड पर्सन होता है उसके बारे में बताने के लिए किया जाता है, दूसरे पर्सन को छोड़कर, उसे ही हम अन्य पुरुष के उदाहरण की श्रेणी में रखते हैं। तब इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक बार फिर से देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, तब इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। अन्य पुरुष के कुछ उदाहरण: वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रकार है, दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जानते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसके जो परिभाषा है वो समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी डर के या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों या स्थान, घटना, व्यापार और निश्चितता का जिक्र हो,
उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो शब्द किसी समीप हो, तुम्हारे वस्तु हो, प्राणी हो, चाहे स्थान हो या घटना हो, व्यापार हो, इसकी निकटता या निश्चितता का या निश्चित हो जिक्र हो, उन्हें ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, ये, उस, इस, वे आदि। इस सर्वनाम के तहत यह और वह आते हैं। यह पास की वस्तु के लिए आता है, वह दूर की वस्तु के लिए होता है। अगला जो प्रकार उसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो इसको देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न हो, अर्थात वह शब्द यह पदार्थ के निश्चित होने की बोध नहीं करवाता हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने देखा कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें शब्द की निश्चितता का बोध होता है, जबकि इसमें क्या है, शब्द की निश्चितता का ना हो, बोध हो, तब यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। अगला जो प्रकार है दोस्तों चलिए जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने के बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इस प्रकार के सर्वनाम को क्वेश्चनिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं, या प्रश्न पूछने वाला सर्वनाम। जैसे हम किसी व्यक्ति को प्रश्न पूछते हैं या किसी प्रकार का जो क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही उसकी जगह पे यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दोस्तों इस प्रकार हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसका, किसकी, कौन, क्या, कहाँ, इन्हीं को दोस्तों अंग्रेजी में वेयर, हु, व्हाट, वेयर आदि शब्द आते हैं। हिंदी में क्या बोला है, विच किसकी, हो, हु मीन्स कौन, क्या, व्हाट, वेयर मीन्स कहाँ आदि शब्द आते हैं। कौन का प्रयोग सजीवों के हित किया था, क्या का प्रयोग निर्जीवों में, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें उनमें जो है कौन का यानी हु का प्रयोग किया जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उन्हें हॉट यानी क्या का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों इसका संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, या इस तरह से कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो दो शब्दों को जोड़ने के प्रयोग में किया जाता है। तो इस तरह के सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, जो कि, सो, जो, सो, जितना, उतना आदि। जैसे इसका उदाहरण समझते हैं। राम वही लड़का है जो कि बहुत अच्छा डांस करता है। इस तरह के उदाहरण का प्रयोग इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सर्वनाम है दोस्तों जान लेते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजता का भाव हो इसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों के साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट हो उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, या कह सकते हैं जिन शब्दों के प्रयोग से अपनापन का भाव प्रकट हो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि। चलिए दोस्तों धन्यवाद, और इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। अभी तक हमने देखा जो पीपीटी थी इसके माध्यम से हमने पढ़ा। अब देखते हैं जो कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं उनको देखते हैं। चलिए जानते हैं सर्वनाम, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सर्वनाम यानी सर्व प्लस नाम से मिलकर बना शब्द है। सर्व का अर्थ सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा, यानी जो संज्ञा के नाम से मिलकर बने शब्द होते हैं या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हों, क्या प्रयुक्त हों, शब्द प्रयुक्त हों जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी दोहराने को रोकने के लिए किया जाता है ताकि वाक्य में सुंदरता आ सके। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदरता होती है। ठीक है दोस्तों, समझ लिया। अब जानते हैं सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं।
सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि दूसरे लिंग का निर्धारण वाक्य की गई क्रिया से होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। जैसे नंबर 1 मूल सर्वनाम देखते हैं कौन कौन से होते हैं मूल सर्वनाम। नंबर 1 जो है मैं, नंबर 2 तू, तीसरा है आप, चौथा है यह, पांचवा है वह, छठा है कोई, सातवां है कई, आठवां है क्या, नौवां है कौन, 10वां है जो, 11वां है सो। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, उसके, आप में, आप पर, आपसे। कारक चिन्ह का, के, यानी मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाकर भी शब्दों को बनाया जाता है। सर्वनाम दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक मूल सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम वह होते हैं जो अपनी खुद के आइडेंटिटी रखते हैं, जो 11 होते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। यौगिक सर्वनाम वो होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, या जो है इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करके बनाया जाता है मूल सर्वनाम से जोड़कर। क्या सर्वनाम होते हैं वो 6 हैं, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सारे 6 के 6 प्रकार। पहला है, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। वो 3 होते हैं, उत्तम पुरुष मैं हम, मध्यम पुरुष तू और आप, अन्य पुरुष वह या। सर्वनाम के जो भेद आप देखते हैं डिटेल बाय डिटेल। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप या वह। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह निकट, यह प्रयोग का प्रयोग निकट के लिए, वह का प्रयोग दूर के लिए, यानी यह वह जो है सर्वनाम निश्चयवाचक, यह का प्रयोग निकट के लिए, वह का प्रयोग दूर के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई निश्चय चीज स्थान नहीं होता है, जैसे कोई, एक वचन, कई, बहुवचन। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, क्या जो व्हाट होता है, व्हाट वर्ड या क्या इंग्लिश में बोलते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द है, सर्वनाम है क्या, वो निर्जीव के लिए, कौन, सजीव के लिए। जो लास्ट हमारा छठा है वो संबंधवाचक सर्वनाम, जो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों सर्वनाम के कुछ उदाहरण। जैसे मैं जा रहा हूँ, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम घूमने जाएंगे, उत्तम पुरुष मैं, हम। आप कहाँ रहते हैं, उत्तम पुरुष तू, आप। यह बहुत कम पड़ता है, अन्य पुरुष का उदाहरण है वह। वह शब्द जो है थर्ड पर्सन में प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह से यह अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमने, वह पढ़ने में होशियार है। मैंने आपसे पहले कहा था कि वह बीमार नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आपसे बहुत दूर रहता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं मेरी सांसों, आप मेरी सांसों में बसते हैं। जैसे मध्यम पुरुष यानी आप, जो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम्हें मार डालूंगा, मध्यम पुरुष। आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम यानी आप जो है खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, हम भी खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हम आपको छोड़ देंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप स्वतः यानी पानी स्वतः बह जाएगा, यानी निज, निजता का भाव इसमें स्पष्ट हो रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो गया। आप काम स्वयं करो, इसमें भी स्वयं निजता का भाव है, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें अपने बिस्तर खुद रखने चाहिए, ये भी निजता का भाव आ रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। यानी कह सकते हैं जिन वाक्यों में निजता का भाव हो उसमें निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैंने आपसे इस दुनिया में, आपने, आप इस दुनिया से कुछ नहीं होता, निजवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यह गाय है, निजवाचक। वह घोड़ा है, निजवाचक। निश्चयवाचक यानी ये जो चीज़ हमारे वातावरण में निश्चित होती हैं, या कह सकते हैं जो प्रेजेंट है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहती हैं। यह मेरा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे पुस्तकें हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे पुस्तकें अच्छी हैं, सार्वनामिक विशेषण। वह विलायती चूहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कोई निश्चित वर्ड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब हम जानते तो है नहीं कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक श्रेणी में रखेंगे। सड़क पर कई लड़के बात कर रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कई लड़के यानी पता नहीं कितने लड़के हों, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ काम करो, कुछ काम करो यानी
कोई निषिद्ध नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दही में कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? चूहा पड़ा है कि मेढक पड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दाल में कुछ काला है, ये भी अनिश्चयवाचक उदाहरण का है। कुछ दे दो, क्या दे दें पता नहीं है, जवाब मांग रहे हो, ये भी एक अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। कई बार बोल चुके हैं, सार्वनामिक विशेषण है। आप खाने में क्या लेंगे? प्रश्नवाचक है। आप घर पर कौन कौन आया है? ये भी प्रश्नवाचक। कौन शब्द आ गया, जैसे ही कौन शब्द आता है हम तुरंत समझ लेंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जो सो यानी जो संबंध बताता है, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। वह मीरा की कार है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे पुस्तकें मेरे भाई की हैं, ये भी क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सोहन के दादाजी हैं, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि दादाजी निश्चित हैं। जो सोएगा सोएगा वह खोएगा, यानी जो सोता है वही खो देता है, यानी क्या है? संबंध है। दोनों वर्ड है, सोएगा खोएगा, इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो जाएगा वह पाएगा, ये भी उसी तरह से वर्ड है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे, जो होगा काल। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, एंड ऐसे ही वीडियो बने हुए हैं। जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी हिंदी की क्लास सिलेबस है, पूरा कवर कराया जाएगा। इस तरह से आप क्या है, वीडियो को बनाए रहें, सब करते रहें, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो साथ में से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।